guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a friend of mine जिसकी मुझे लाइफ बहुत इंस्पायरिंग लगती है एंड आई रियली फील दैट शायद ये आप लोगों को भी इंस्पायरिंग लगे और आपकी कॉर्पोरेट जर्नी को थोड़ा और मीनिंगफुल बना दे और स्ट्रगल से थोड़ा सा और पुश आपको दे दे। तो मेरी फ्रेंड का नाम लेट्स से हम रख लेते हैं रोशनी। ठीक है। तो कैसा होता है वो बहुत टिपिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती होती है, टिपिकल ऑर्थोडॉक्स टिपिकल स्टीरियोटिपिकल फैमिली से वो बंदी बिलोंग करती होती है एंड शी इज़ फ्रॉम पंजाब इटसेल्फ। एंड उसका ऐसा रहता है, मुझे वो अपने कॉलेज अपने जॉब के टाइम पे वो बंदी मुझे मिली होती है पीजी में एंड वी बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड फिर धीरे करके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, बहुत चीज़ें पता लगती है एंड मतलब वो बंदी ने मतलब जैसे कहते हैं ना प्रॉपर कम बैक करना अपनी लाइफ में। मतलब वो बहुत ऐसे रेयर केसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिनका लिटरली प्रॉपर कमबैक हुआ होगा कि दुनिया जहाँ ने उनको गिराने की कोशिश की होगी, दुनिया जहाँ में लोग उनके दुश्मन होंगे बेमतलब के, बट वो बच्चा डरा नहीं, वो थका नहीं, वो हारा नहीं और उसने जो तगड़ा वाला कमबैक दिया। ठीक है। तो होता ही है कि यार फैमिली से होती है, बट एक तो पढ़ने का बहुत जज्बा होता है। ठीक है। एंड घर का माहौल इज़ वेरी टॉक्सिक, टॉक्सिक इन एवरी पॉसिबल वे। लाइक उसके फादर उस टाइप के इंसान होते हैं जिसने घर के अंदर कैमरा लगवा रखा होता है। इस टाइप के साइको सॉर्ट ऑफ पीपल, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, इज्जत है, नाम शोहरत है। और मैंने देखा है जनरली जिन घरों की ज़्यादा इज्जत होती है ना, हमारे मार्केट में ज़्यादा ही नाम धाम होता है, उनके अंदर उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत बुरे होते हैं, अंदर उनकी नाम कहानियाँ बहुत अलग होती है एंड दिस अ हाई प्राइस उनके घर की बहू बेटियों को देना पड़ता है उस शायद उस मान सम्मान इज्जत आन बान शान को बचा के रखने के लिए दे डू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट। तो घर का माहौल नहीं अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चा बस वो कलेश देख देख के पला बड़ा हुआ है एंड उसका चलो वो तो चलो थोड़ी स्ट्रांग निकली तो झेल गई। जो उसके सिबलिंग्स थे, एक तो प्रॉपरली मेंटल हेल्थ से थोड़ा सा होता है ना कि लाइक इफ़ेक्ट हो चुकी है थोड़ी सी एंड दूसरा सिबलिंग जो था वो भी थोड़ा ठीक ठाक निकल गया, मतलब जो भी है। ठीक है। तो इसको तो इसको थोड़ी पढ़ाई ने बचा लिया, बीटेक की, बीटेक के बाद बैंगलोर में जॉब लग गई, काफ़ी साल तक वहाँ जॉब की, लेकिन फिर घर से प्रेशर चालू हो गया। लाइक वाली बात होती है ना कि यार जीने नहीं देंगे, जब पढ़ रहे तब जीने नहीं देना, पढ़ने के बाद जीने नहीं देना, कुछ ना कुछ कलेश, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ कांटे बिछा के रखने हैं लाइफ में। कोई दो वर्ड्स मीठे तो मतलब बोलने नहीं, मोटिवेशन वाली बात तो बोलनी नहीं, बस गिराना, बस डसना। इट्स इसलिए कुछ लोग ना होता है वो कह जैसे ना काल सर्प योग भी कहते हैं कि यू नो वट, जब आसपास सारे सर्प ही सर्प हो, सारे स्नेक ही स्नेक हो, और जितना आप अपनी लाइफ में से लोगों को पालते हो ना यार, तो वो डसेंगे, उनका काम डसना ही है, वो डसते ही रहेंगे। तो कुछ ऐसे कर्सेस भी होते हैं यार जो आपको कैरी ऑन करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। जो कुछ पाप कर रखे होते हैं किसी जन्म के, तो आप भुगत रहे होते हो, ना छोड़ सकते हो ना रह सकते हो, बट वही सब सीन था। तो अलग टॉर्चर शादी को लेकर भी। तो शी वॉज कॉल्ड बैक बैंगलोर से यहाँ पे, यहाँ जॉब कर रही थी मेरे साथ ही गुड़गांव में। यहाँ भी वही कलेश, सुबह उठ के ऑफिस जा रही है, ऑफिस में भी बहुत काम कर रही है, हद से ज़्यादा काम कर रही है, काम को लेके बहुत डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड। और काम में भी सारी पॉलिटिक्स को समझ रही है, डील कर रही है, रूममेट साथ पॉलिटिक्स है वहाँ डील कर रही है चीज़ों को। घर से भी कॉल आ रहे हैं, जब भी कॉल आ रहे हैं हमेशा परेशानी वाले कॉल आ रहे हैं, दुनिया जहाँ के इश्यूज़ उसको डील कर रही है, अपने सिबलिंग्स को संभाल रही है, अपनी मम्मी को संभाल रही है, वट मतलब वो घर का बड़ा बेटा थी बेसिकली, लिटरली घर का बड़ा बेटा थी वो बंदी। मतलब बस उसको फीमेल वर्जन मिल गया होगा उसे, वरना मेल होते तो पता नहीं क्या कर देती वो बंदी। एंड शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट अकेले। मतलब जर्नी ना बहुत अकेली होती है, मतलब उसके लिए अपने पास अपने लिए कोई टाइम नहीं था। मैंने उस बंदी को कभी ना बैठ के स्किन केयर करते हुए या लड़कियों के लिए सच से संवरते नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं यार। अपने कोई शौक ऐसे पूरे करते हुए उसे देखा होगा। कमा रही है तो घर वालों को दे रही है, जो भी कर रही है फैमिली के लिए ही कर रही है। अपने बच्चों अपने कज़न अपने सिबलिंग्स को अपना बच्चा मानती थी, उनके लिए वो करती फिर रही है, अपनी मम्मी के लिए कर रही है जो भी वो कर रही है। ठीक है। एंड मैंने उसको 1 साल तो बहुत स्ट्रगलिंग देखा होगा। वीकेंड से बस रो रही है बैठ के, क्योंकि यार जब फ़ोन देखो बायोडाटास चल रहे हैं, मुँह बना पड़ा है, इसका मुँह बना पड़ा है वहाँ। क्योंकि कुछ लोग ना इतने मैच्योर होते हैं कि उनको खुद तो तमाशे करने होते ही हैं, उनको दुनिया जहाँ में जाके, कि वो ना कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है यार, 4 लोगों के बीच में तमाशे करते हैं, वो पंचायत लगाते होते हैं, वो प्रेशराइज़ कराते होते हैं। और ये मुझे ना बहुत गंदा सिस्टम लगता है यार, ये मुझे बहुत गंदा सिस्टम लगता है। क्योंकि वहीं अगर छोटा आपके साथ करने लगे ये चीज़, वो पंचायत लगाने लगे, तो वो तो फिर इज़्ज़त उतारने वाली बात हो गई ना। फिर वो तो मतलब कर्म ना वही करो जो आपके साथ हो तो आपको दिक्कत हो, कर्म हमेशा दूसरों के साथ वही करो। ठीक है। तो बेचारी का मैंने ना एक वो देखती थी, उसका तो एक ढोलक बनते हुए कि सुबह उठ के अपने ऑफिस में लग रही है अच्छे से लंका, और बहुत काम करवाते थे यार उस बंदी से। मतलब वो बंदी थी भी थोड़ी सीनियर लेवल, थोड़ा काम में भी अच्छी थी, तो उसे परेशान भी करके रखते थे कंपनी वाले भी कि इंटरव्यूज़ भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी कर लो। एंड शाम को घर आ रहे तो बायोडाटा पे लगी पड़ी है, शादी में लगी पड़ी है, इसमें लगी पड़ी, उसमें लगी पड़ी, और ऐसे-ऐसे नायाब रिश्ते उसके लिए ढूँढ-ढूँढ के उसके पिताजी लाते थे। मतलब खुद को भी शर्म आती थी यार। मतलब
इतनी भी बोझ नहीं है यार ये लड़की, तो मतलब 100 लड़कों पे भारी है, ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो वो 1 साल तो उसकी लाइफ का बहुत स्ट्रगलिंग रहा होगा, ठीक है? मतलब बेचारे को बस मैं ना क्या बोलूँ मैं, बेचारी बट नहीं थी वो लिटरली बेचारी नहीं थी वो। लिटरली शी वाज़ नॉट बेचारी एट ऑल, ठीक है? अपने खुद की भी बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी उसकी, अपनी लुक्स को लेके, बहुत चीज़ों को लेके, बट शी नोज़ हाउज़ टू कैरी हरसेल्फ लाइक एनीथिंग। फिर क्या होता है, फिर लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है? फाइनली जो उसका एक ना, एक होता नहीं, पूरी डेड लूप बनी हुई है उसकी, ऑफिस पीजी, पीजी से फिर घर, घर के वो सीन देख रही है सारे। तो उसको यार एक चीज़ समझ में आ गई थी, सब कुछ ना एक साथ नहीं चल सकता। मैं अपने घर के कलेश, मैं अपने ऑफिस के कलेश, मैं अपनी हेल्थ इश्यूज़, मैं सब कुछ एक साथ लेके नहीं चल सकती। समथिंग हैज़ टू बी सॉल्व नाउ। तो घर पे मीटिंग बैठी और उसने क्या किया, अपनी सिबलिंग्स को और अपनी मम्मा को दिल्ली ही ले आई। मतलब वहाँ शिफ्ट हो गए वो लोग। तो एक सिबलिंग की भी जॉब लग गई थी वहाँ पे, एक इसकी तो लगी हुई थी वहाँ पे। एंड वहाँ तो घर पे ये बोल दिया सबको कि भैया बच्चों को खाने में दिक्कत आती है, तब दैट्स वाई मम्मा हैज़ टू बी देयर, खाना बनाने में हेल्प कर देगी, हेल्थ में कर देगी। तो यार जो लाइफ में एक सांप था ना उनके, थोड़ा, भाई मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, मैं बंदी ने एक डिसीजन लिया अपनी पर्सनल लाइफ को सॉर्ट आउट करने का कि भैया अब नहीं हो पाएगा, इतना नहीं चल पाएगा मेरे, इतना मत ढोलक बजाओ तुम, हर तरफ से मेरी बैंड बजी पड़ी है। लेट्स ट्राई टू सोल्व माई पर्सनल लाइफ फर्स्ट, कि एक कलेश तो ख़त्म हो ना जीवन से। एक भी मतलब कोई कलेश चले जा रहा है जिसको, जहाँ जिसको ना प्यार है, ना कोई प्रेम है, ना कोई प्रीत है, ना कोई अटैचमेंट है जिसको, ना ही जिसको कोई फ़र्क पड़ता है, जी रही है मर रही है किसी भी चीज़ से, तो कब तक अपने आप को सोसाइटी के चक्कर में आप लाद के रखो ऐसे रिश्ते में? तो उन लोगों ने थोड़ा मन स्ट्रॉन्ग किया, दे केम टू दिल्ली, दे टेक अ फ्लैट देयर, सेटल हो गए वो लोग। और वो दिन और आज का दिन है यार, तुम्हें पता है इस बात को 2 साल हो गए उसको उस फ्लैट में रहते हुए। हम इतने बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी व्हेन वी टॉक अबाउट, इंस्टाग्राम पे दिखती रहती है वो बंदी। उसने 2 साल में 4 फॉरेन ट्रिप्स मार ली होंगे, दैट टू बिकॉज ऑफ कंपनी। कंपनी क्लाइंट साइड भेजती है, तो मतलब तुम सोचो अपने करियर में कितना बूम कर चुकी है वो, कितना बूम कर चुकी है यार। यही होता है, यही होता है यार, यही होता है। मतलब उसने लाइफ में चाहे जितनी मर्जी सेक्रीफाइसेस किए हों, उसने चाहे लाइफ में जितनी मर्जी स्ट्रगल्स देखी हो, उसको अपनी स्ट्रगल्स का फल मिला, मिला उसे, बहुत अच्छा मिला, बहुत ही अच्छा मिला। मतलब वो लड़की जितनी, कहीं नहीं, वो थोड़ी डरी हुई सहमी थी, मतलब उसको ट्रॉमा था, मतलब बहुत चीज़ों का था, बट उनमें से एक ये भी था कि शाम को बाहर नहीं रह सकती वो बंदी। तो मैंने उस बंदे को 1 साल पीजी में ना कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा होगा, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मतलब शी हैज़ सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी, यार मैं शाम को, मुझे थोड़ा डर लगता है बाहर रहने में, थोड़ा अकेले रहने में, किसी के साथ हो तो अलग बात है, वैसे मुझे डर लगता है। वो बंदी अकेले फ़ॉरेन जाती है, और क्लाइंट विजिट्स होती हैं यार 1.5 महीने, 2-2 महीने की। मेरी जो कंपनी थी वो स्पॉन्सर करती है रहकर। वो बंदी अकेले दूसरे शहर, दूसरे देश ही जा रही है। एंड शी हैज़ बिन टू फिलीपींस, शी हैज़ बिन टू मैक्सिको, शी हैज़ बिन टू सिंगापुर रिसेंटली। तो हाँ, रात की ही फ़ोटोज़ डालती है, मतलब समझ रहे हो मतलब। तो जब मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ ना यार, जिन्होंने अपनी लाइफ में मुंह तोड़ जवाब दिया होगा प्रॉब्लम्स को, और ऐसे नहीं प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी यार, अभी शादी वाला फैक्टर अभी भी चालू है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी चालू हैं, बट स्टिल, बट स्टिल, इट्स बेटर देन बिफोर, इट्स वेरी वेरी बेटर देन बिफोर। एंड जब आपका माइंड क्लियर होता है ना सब चीज़ों से, जब आपका मेंटल पीस आपको मिला होता है, आपका माइंड क्लियर होता है, आप ना 100% देते हो, अपना 100% देते हो आप हर चीज़। और जिसमें भी आप अपनी लाइफ में, जब भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को आप 100% दोगे, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। ये रूल है, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है? सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।